नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों हम आज आप लोगों के बीच बिहार पुलिस का मैथ का प्रश्न लेकर आ चुका हूं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम गवाए हुए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, एक व्यक्ति 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है एवं उसे 15% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? दोस्तों जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो एक व्यक्ति 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है तो उस साइकिल का क्रय मूल्य यानी 1400 रुपया है, यानी सीपी 1400 रुपया हुआ। ठीक है ना दोस्तों, उस साइकिल का। और 15% की हानि पर बेचता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है ना, 15% की हानि पर बेचता है। ठीक है ना, 15% की हानि पर बेचता है। तो हम पहले 15% का होल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो 15% का मतलब दोस्तों बट्टा में 100 होता है। ठीक है ना, तो इसको काट लेंगे। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 0 यानी 3/20 हुआ। ठीक है ना दोस्तों, इसका होल वैल्यू कितना हुआ? 3/20 हुआ। तो 15% की हानि कह रहा है, तो हानि जब कह रहा है तो हर में से अंश को क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर लाभ कहता तो हर में अंश जोड़ देते। ठीक है ना, तो जब घटाएंगे 20 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 17/20 बचेगा। ठीक है ना दोस्तों, 20 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 17 और बट्टा में 20 लिख देंगे, 17/20 होगा होल वैल्यू। ठीक है ना दोस्तों। तो हमें सीपी यानी क्रय मूल्य दे दिया है 1400 रुपया। ठीक है ना दोस्तों, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो पहले सीपी होता है उसके बाद दोस्तों एसपी होता है। तो हमें सीपी मालूम है, हमें एसपी यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे तो हमें विक्रय मूल्य मालूम चल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर विक्रय मूल्य दिया रहता और हमसे क्रय मूल्य पूछता तो होल वैल्यू को पलट कर गुणा करते तो हम क्रय मूल्य हो जाता हमें। ठीक है ना, तो हमें यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो होल वैल्यू को सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो 17 और बट्टा में 20 लिख देंगे। ठीक है ना, तो काटेंगे 20 से कम है 20, 20 साथ 140 एक 0। ठीक है ना, यानी 70 हुआ। यानी 1400 को 20 से अगर काटेंगे तो क्या मर्त में कटेगा? 70 मर्त में कटेगा। ठीक है ना, तो यानी अब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 70 में 17 से गुणा करने का तो 17 साथ 119 आएगा 0, यानी उस साइकिल का दोस्तों जो विक्रय मूल्य होगा यानी 1190 रुपया होगा। ठीक है ना, तो अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के एक खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल 144 किमी प्रति घंटा है? दोस्तों जब भी कोई ट्रेन, कोई व्यक्ति बिजली के खंभा या पेड़ को पार करती है तो ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई पार करना होता है, वही उसका दूरी होता है। लेकिन जब वही ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करती है तो ट्रेन की अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई को पार करना होता है, तब जाकर उसका टोटल दूरी होता है। तो इस प्रश्न में कह रहा है 120 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के एक खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल 144 किमी प्रति घंटा है। ठीक है ना दोस्तों, तो यानी समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो यानी दूरी हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है ना दोस्तों, दूरी कितना होगा? क्योंकि एक बिजली के खंभे को पार कर रही है तो वही उसका दूरी हो जाएगा यानी 120 मीटर। इसमें कह रहा है उसकी चाल 144 किमी प्रति घंटा है, तो इसका दूरी मीटर में है और चाल किमी प्रति घंटा में दिया है, तो इसको चाल को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो 144 किमी प्रति घंटा उसका चाल दिया है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो ठीक है ना, तो 144 तो यानी मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों जाने के लिए हमें 5/18 से गुना करना होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी यानी चाल दिया रहता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता है और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होता है तो 18/5 से गुना किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसका चाल दिया है तो हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो मीटर प्रति सेकंड में चले जाएंगे। तो इसको काटेंगे 18 के में 18, 18 8 144 यानी 8 5 40 मीटर प्रति सेकंड हुआ उसका चाल। ठीक है ना, क्यों हम मीटर प्रति सेकंड में इसका चाल बदले? क्योंकि इसकी दूरी मीटर में है, इसलिए इसका चाल भी मीटर प्रति सेकंड में हम बदल लिए। ठीक है ना, तो दूरा है समय बराबर होता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है ना, तो दूरी दिया है 120 मीटर
ठीक है ना, दूरी बटा चाल होता है समय बराबर, ठीक है ना। चाल कितना है, 40 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो मीटर से मीटर कट गया, 40 सेकेंड में 40, 40 दिया 120 यानी 3 सेकेंड हुआ। तो दोस्तों उस ट्रेन को, उस बिजली के खंभे को पार करने में मात्र 3 सेकेंड लगेगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।